नमस्कार, आप देख रहे हैं मोरध्वज एक्सप्रेस और बात करने के लिए हम पहुंचे हैं बोचहां। बोचहां के विकास पर बात होगा। और हम बात करें तो बोचहां के विधायक अमर पासवान के घर जाने वाली सड़क ही जर्जर स्थिति में है। तो बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मुखिया जी हैं, जो कि अब जनसुराज का दामन थामे हुए हैं, और इन्हीं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ इनका राय है। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बोचहां विधानसभा के जनता मतदाता मालिकों को पूर्व मुखिया देवगन अजय मंडल का सादर प्रणाम। और एक जन सुराज जो अभियान चला है, जो पूरे बिहार में चला है, जो जनता की समस्याओं को लेकर चला है, जैसा कि हमारे प्रशांत जी का कहना है कि आज बिहार में जन सुराज की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जन सुराज इसीलिए लाया गया है। उन्होंने कहा था कि हर विधानसभा में कम से कम 1-2 फैक्ट्रियाँ लग जाए, जो यहाँ के स्थानीय लोग उसमें स्थानीय काम कर सके और अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सके। ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इस तरह की सुविधाएं बन जाए, जिससे गरीब गुरबे के बच्चे अपने प्रखंड के अंदर ही अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छी तालीम हासिल कर और कहीं अच्छे रोजगार में जा सके। लेकिन आज़ादी के बाद आज तक बड़ा दुर्भाग्य रहा कि बोचहां विधानसभा, जहां से मंत्री बनते रहे लोग, विधायक बनते रहे, और आज तक कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिल पा रहा है। आप जब बोचहां के विभिन्न क्षेत्रों में जाइएगा तो आप पाइएगा शहर के करीब है, जो हमारे माननीय अभी वर्तमान विधायक हैं, उनके घर के पास, आवास के पास वो सड़क जो जाती है अहियापुर से बांध तक, उसका जो स्थिति देखिएगा इतना दयनीय है कि आपको साइकिल, मोटरसाइकिल, कार की बात तो छोड़ दीजिए, पैदल जाना भी मतलब बहुत ही आपका मन नहीं मान पाएगा। ऐसी स्थिति बनी रहती है, नारकीय स्थिति बनी रहती है। और शहर का जो हाल है, जो हमारा विधानसभा का क्षेत्र है, आपको जल जमाव की समस्या बाजार समिति के पास देखने को मिलेगा, जहां आए दिन दुर्घटना होती रहती है। बहुत सारी मुद्दाएं हैं जो आज तक विकास के रूप में होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। और रही प्रशासन की बात, प्रशासन भी बेरोक टोक पंचायतों में जाकर गरीब गुरुओं पर झूठा इल्जाम लगाकर बराबर कुछ न कुछ गलत कार्रवाई करती रहती है, जिसका समय समय पर विरोध भी होता रहा है। तो विकास के मुद्दा से भटका हुआ है अपना बोचहां विधानसभा। आप जो देखेंगे, इसका भौगोलिक स्थिति, जितना बड़ा क्षेत्र है और जितनी सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए, वह कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अस्पताल में जाके देखिए, बोचहां PSC है, वहाँ कभी चिकित्सक नदारत रहेंगे तो कभी दवाई नहीं मिल पाएगी। गरीब गुरबे दवाई के लिए दर दर भटकेंगे, इलाज के लिए दर दर भटकेंगे। एक मेडिकल ही मुजफ्फरपुर में सहारा है, जहाँ जो गरीब को जुड़ता है अपने जैसे तैसे व्यवस्था करके वहाँ जा पाते हैं और अपनी इलाज करा पाते हैं। बहुत सारी मुद्दाएं हैं, जैसे आप विद्यालयों का हाल देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में शिक्षा विभाग के द्वारा सभी विद्यालय में एक बोरिंग कराया गया, समरसेबल कराया गया। आप जाके देखिए, अपने इस बोचहां विधानसभा की सभी विद्यालय की मैं बात करता हूँ, कहीं भी चुस्त दुरुस्त कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। ग्राम पंचायत की बात कीजिए, उसकी भी ऐसी ही स्थिति है। सभी के लिए फंड सरकार से मुहैया कराया गया, लेकिन वो सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है, और विभिन्न प्रकार की जो विकास योजना है वह अधर में लटकी हुई है। आज भी देवगन पंचायत, जहाँ का मैं पूर्व में मुखिया रहा हूँ, आज भी वहाँ बिहार पंचायत सरकार भवन नहीं बन पाया। और ऐसे बहुत सारे पंचायत है जो यहाँ बोचहां विधानसभा के लिए एक दुर्भाग्य की बात रही है, क्योंकि बरसों तक यहाँ राज मंत्री करते आ रहे हैं, विधायक बनते जा रहे हैं, लेकिन विकास की रूपरेखा से कोसों दूर अभी तक बोचहां है। इस प्रकार से बोचहां में सड़क की व्यवस्था देख लीजिए, जल जमाव की व्यवस्था देख लीजिए। हालांकि विधिवत लगातार उद्घाटन भी सड़क का हो रहा है, लेकिन जहां जरूरत है वहां नहीं हो पा रही है। देखिए, एक तो कहने का मतलब है कि हम लोगों ने जो जिस आस से चुना था एक युवा विधायक को, कि एक युवा विधायक अपने क्षेत्र का लगातार दौरा करेंगे, सारी व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से चला सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नज़र नहीं आता है। बस गुटबाजी की राजनीति हो रही है। और मैं सबसे पहला जो बात कहा हूँ कि दूसरी जगह की बात क्या करें, आप खुद विधायक आवास पर अगर जाना चाहते हैं, जो अहियापुर से सीधा रास्ता उनके घर तक को जाती है, आप उस रास्ता में पैदल अगर चले जाइएगा तो जो मुझे कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर हम बात करें तो बिजली, स्मार्ट मीटर लग गया है, बिना रिचार्ज के तो बिजली जलती नहीं है। अगर आप जलाना भी चाहे, एक बॉल केवल जलाना चाहे, तो उसके लिए भी आपको पहले रिचार्ज कराना होगा। लेकिन बिजली की जो व्यवस्था है वो आप भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, और जहाँ खंभा लगना चाहिए वहाँ खंभा नहीं लग रहा है। हल्का बारिश होता नहीं है कि 24-24 घंटा बिजली गायब रहती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बोचहां विधानसभा नहीं, पूरे बिहार को बताना चाहता हूं कि जब मैं 2016 में मुखिया बना था,
तो हमारे पंचायत में 2 ऐसे बस्ती थे, एक जुबैर टोला आता है, एक बाबूजान टोला आता है, जहाँ बिजली आज़ादी के बाद पहली बार हमारे प्रयास से वहाँ लगवाया गया था। सरकार की योजना जरूर है, लेकिन उसको धरती पर लाने के लिए लोग को लगना पड़ेगा। और अभी जो वर्तमान में सरकार या जो कंपनी बिना चार्जिंग के, बिना रिचार्ज किए हुए नहीं चल पाता है, तो बहुत सारे गरीब गुरबों को बहुत सारे आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आज भी मोमबत्ती जलाकर जीने को विवश है, क्योंकि जब तक रिचार्ज नहीं होगा मीटर, पुराना बकाया बिल का मामला है, उसको ख़त्म करने की बात तो होनी चाहिए। वह कैसे ख़त्म हो पाएगा? बिजली जलाते थे गरीब गुरबा एक, और उनके यहाँ बिल है 25,000 50,000। तो इस तरह की समस्या बनी हुई है। बहुत सारा अभी भी ऐसा जगह है जहाँ बिजली से लोग अछूते पड़े हुए हैं। और बिजली की बात कीजिए तो अभी विगत कुछ दिनों से यहाँ बिजली नदारद होती जा रही है। सुबह अगर बिजली जाती है तो लगभग 3-4 बजे तक कटी रहती है, कभी कभी शाम को अगर चली जाती है तो रात के 10 बजे के बाद आती है। तो बहुत सारी समस्या होती रहती है और बिजली में अभी बहुत सारा सुधार होना बाकी है। जयमालाबाद से राशन की गबन की मामला सामने आया था, लोगों का अंगूठा लगवा लिया गया और राशन नहीं दिया गया, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यह सरकार का एक बहुत बड़ा सोचा समझा हुआ स्कीम है। अभी आप कोरोना काल से देखेंगे तो पहले कांग्रेस के सरकार में जब एक लाया गया कि कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए, तो उसके एवज में 5 किलो राशन देने की बात की गई, जो अनुदान के तौर पर दिया जाता था, जिसकी एक निश्चित राशि ली जाती थी। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने 5 किलो राशन मुफ्त देने का जो बात कर दिया प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और किसी भी पंचायत की बात की जाए तो साल में कम से कम 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना का गैप सभी पंचायतों में रहता है। लेकिन जमालाबाद पंचायत में जब हम गए थे तो जमालाबाद पंचायत में ऐसी सैकड़ों समस्या हमको सुनने को मिली। सैकड़ों उपभोक्ताओं ने कहा कि लगातार 3-4 महीनों से हमें अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसमें हमने वहाँ स्थानीय जो जन वितरण प्रणाली के लोग थे उनसे ये बात की, तो उन्होंने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बताया कि कार्ड का ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया। लेकिन यह एक बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार के द्वारा वहाँ से राशन मुहैया कराई जाती है, फिर भी वहाँ से क्यों नहीं आ पाता, कैसे नहीं हो पाता। बराबर निशान लगवा लिए जाते हैं, अंगूठे निशान लगवा लिए जाते हैं और उनको खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाता, जो एक चिंता का विषय है और गंभीर विषय है। इसको देखने की ज़रूरत है। कुछ प्रखंड में अब ट्रस्ट ले लिए भोजन बनाना, पहले विद्यालय में खाना बनता था, अब ट्रस्ट के माध्यम से बन रहा है और उसका शिकायत लगातार लोगों को मिल रही है कि खाना ढंग का नहीं रहता है, उसमें कीड़ा निकल रहा है, लोग शिकायत लगातार कर रहे हैं खाना को लेकर। देखिए, मिड डे मील का जो मामला है, जो पूरे देश में चलता है मिड डे मील, खास करके बिहार में यह भी एक कमाऊ का बड़ा साधन, बड़ा जरिया हो गया। पहले जो शिक्षक हुआ करते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे, उनके पठन पाठन से ही उनका रुचि रहा करता था। लेकिन जब से सरकार ने मिड डे मील का गठन किया है, कोई हेड मास्टर हो या मास्टर हो, वह सब्जी खरीदने में व्यस्त रहते हैं, अनाज खरीदने में व्यस्त रहते हैं, लकड़ी खरीदने में व्यस्त रहते हैं। तो यही सब प्रक्रिया चलता रहा। जो उसका मिड डे मेनू का अपना है, मिड डे मील का मेनू है, उस मेनू के अनुसार कभी भी खाना उपलब्ध नहीं रहा। उसमें कहीं कीड़ा, कहीं बिच्छू, कहीं सांप, विभिन्न प्रकार के बिहार के विभिन्न कोनों में ऐसा शिकायत आता रहा। बहुत बच्चे बीमार भी हुए, बहुत उल्टी कैदस से ग्रसित भी हुए। तो यह सब चलता रहता है। सरकार ने उसको बदल के कहीं एक जगह थोक भाव में किसी कमीशन एजेंट के दे चुका है कि हाँ आप ही खाना पहुंचाइए। तो इसमें तो अनियमितता होगी। जब बड़े पैमाने पर कोई काम होगा तो वहाँ बड़ी गलतियाँ होती रहती है। ये सब चलता रहता है। बोछा का एक ऐसा विद्यालय जहाँ समरसेबुल भी गिराया गया, विद्यालय हाई स्कूल है, 15 से 16-17 साल की बच्चियां वहाँ पढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं, महिला शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक हैं और पानी पीने के लिए, शौचालय के लिए बच्चे और शिक्षक दोनों तरस रहे हैं। देखिए, यह पहले भी मैं कहा हूँ कि हम लोगों ने जिस उम्मीद से चुना था कि उनके अंतर्गत जितने भी इस विधानसभा में पढ़ने वाले उच्च विद्यालय है उसके वो अध्यक्ष होते हैं और वह अगर नियमित तौर पर सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण करते, वहाँ के समस्याओं को देखते, गरीब गुरबे के बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं, जिनको कोई सुविधा नहीं हो पाती है, जो शहर नहीं जा पाते हैं, जो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे लोगों के बच्चों की अगर हित को ध्यान में रखते
तो वहाँ जाके उनकी समस्या से रूबरू होते। आज बहुत सारे स्कूलों में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, सरकार के द्वारा धनराशि की कमी नहीं है, स्कूल को आवंटित किए गए हैं रुपया, लेकिन जो स्थानीय स्तर के लोग वहाँ काम कराते हैं या कोई ठेकेदार काम कराते हैं, उनकी कमी के कारण उनको क्या मतलब है कोई असुविधा में जी रहा है, क्या जी रहा है। हमने पहले भी कहा है कि जो अभी जो समरसेबल हुआ है वह एक बहुत बड़ा घोटाला है। अगर उसकी सही जांच की जाए तो कोई भी समरसेबल आपको 250 से ऊपर का गराया हुआ नहीं है, जबकि उसका बिल 300, 380 इस तरह से बिल बना है। और आनन फानन में काम करके किसी को भी पता नहीं है, किसी ग्रामीण को पता नहीं है, आनन फानन में रुपया निकासी की गई है। यही तो उसका बात है। बोचहा में खेल ग्राउंड को लेकर लगातार लोग आवाज उठाते रहे। चुनाव से पहले भी लोगों ने वादा भी किया कि हम जीत कर अगर आते हैं तो खेल ग्राउंड देंगे, लेकिन अभी तक खेल ग्राउंड लोगों को नहीं मिला। देखिए, सही बात की जाए, बोचहा के विकास की बात की जाए तो अगर प्रखंड स्तर पर एक बड़ा खेल ग्राउंड बनाया जाए तो बोचहा में ऐसे बहुत सारे गांव हैं बोचहा विधानसभा के अंतर्गत, चाहे वो मुसरी का पार्ट हो चाहे बोचहा का पार्ट हो, बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे निकलेंगे जो दौड़ में, रेसलिंग में, विभिन्न आयामों में अपना एक पहचान देश स्तर पर बना सकते हैं। लेकिन ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के बाद ही यह संभव है। मैंने पहले ही कहा था कि एक खेल मैदान बड़ा, हमारा विधानसभा 2 पार्ट में बटा हुआ है, गंडक के उस पार और गंडक के इस पार, तो दोनों जगह एक एक खेल मैदान का निर्माण बहुत ही आवश्यक था, ताकि यहाँ के प्रतिभाशाली बच्चे अपने प्रतिभा को भुना सकते थे। रही बात कि मैंने कहा कि ITI कॉलेज, गवर्नमेंट ITI कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात की है। हमारे बहुत गरीब गुरबे परिवार के बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा है IITian बनने की, ITI करने की, पॉलिटेक्निक करने की, लेकिन वो अभाव के कारण शहरों में नहीं स्थापित हो पा रहे हैं और उनकी जो पढ़ने लिखने की क्षमता है, बुद्धि है, सब कुंठित होती जाती है और वह गांव में मजदूरी करने को विवश हो जाते हैं। तो आपने सुना कि पूर्व मुखिया अजय मंडल जी क्या कुछ कहे, लेकिन वही हम बोचहा के विकास के बारे में बात करें तो स्थिति वही कि नरकीय स्थिति में लोग अब जीने को बेबस है। विद्यालय की बात करें तो कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ हाई स्कूल तो हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, वहाँ के महिला शिक्षकों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वही हम तस्वीर दिखाएंगे कि बोचहा का एक ऐसा विद्यालय जहाँ हाई स्कूल +2 है और वहाँ ना तो आपको चापाकल मिलेगा, समरसेबुल गाड़ा हुआ है लेकिन उससे पानी नहीं गिर रही है। मुखिया जी के द्वारा बाथरूम बनवाया जरूर गया है, लेकिन वही आधा अधूरा स्थिति में। उन तमाम तस्वीर को हम दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन अभी दीजिए इजाजत। मरध्वज के लिए संवाददाता विकास कुमार। सर्वप्रथम आपके चैनल की ओर से पूरे बोचहा विधानसभा के समस्त मतदाता मालिकों को पूर्व मुखिया अजय मंडल का सादर प्रणाम। और सावन के पावन महीने में बाबा भोले की जो असीम कृपा होती है हम सभी लोगों पर बरसों तक चलता रहता है, उनको नमन करते हुए रक्षाबंधन और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना।